हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं और ऐसे ही प्रश्नों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों अपना पहला प्रश्न। प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। तो ये किस प्रतापी राजा से है। यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए समय चाहिए तो आप वीडियो को रोककर आंसर दे सकते हैं और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। तो देखते हैं अपने प्रश्न को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भरत चक्रवर्ती। और देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ी ही घुमा के पूछा गया है। इसका सीधा सीधा ये होगा कि जो ये भारत नाम पड़ा है तो ये किस राजा के नाम से पड़ा है। तो ये राजा भरत के नाम से भारत नाम पड़ा है। तो इस प्रकार सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो आपके ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आपके ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। और ये कहाँ पर है हीराकुंड बांध। तो ये है उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में। कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में। और इस बांध की लंबाई कितनी है। तो इस बांध की लंबाई है 26 किलोमीटर। प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो आपके ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर हो जाएगा चैनानी नैसारी सुरंग। चैनानी नैसारी सुरंग ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। और यह कहाँ पर है। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दोस्तों कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। और इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो आपके ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। और ये भारत की नहीं दोस्तों, ये विश्व की भी सबसे ऊंची मूर्ति है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है। तो ये है गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में स्थित है। कहाँ पर है, अहमदाबाद शहर में। और यह किसकी मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर, नर्मदा नदी के तट पर। प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो आपके ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916। इसकी पूरी डेट है 5 जुलाई 1916। याद रखिएगा 5 जुलाई 1916 को प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो दोस्तों अपन ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1916 को। तो यह कौन सा विश्वविद्यालय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय। SNDT महिला विश्वविद्यालय। पूरा नाम है श्रीमती नाथीबाई दामोदर थाकेर से। और दोस्तों एक प्रश्न ऐसा ही बनेगा कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये मुंबई में स्थित है। तो एक बार शॉर्ट में पूरा समझ लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1916 को। और ये कौन सा विश्वविद्यालय है। तो ये है SNDT महिला विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पर स्थित है। तो ये मुंबई शहर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो आपके ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर हो जाएगा कमलजीत संधू। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, कमलजीत संधू। ये कौन से खेल में थी और ये कहाँ से थी। तो इन्होंने 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और ये कहाँ से हैं। तो ये पंजाब राज्य से हैं। कहाँ से हैं, पंजाब राज्य से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले यदि दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।
प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी बछेंद्री पाल, और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये प्रथम महिला थी, बछेंद्री पाल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये कब बनी थी? तो ये बनी थी सन 1989 में। कब? 1989 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी फिल्म कौन सी है? तो ये कौन सी फिल्म है? तो ये है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म है। और ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1913 को। प्रश्न है प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? तो यह कौन सी फिल्म है? तो ये है किशन कन्हैया। तो यह प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है किशन कन्हैया। तो ये किसके द्वारा निर्मित की गई? तो ये आर देशर ईरानी द्वारा निर्मित की गई थी। कब की गई थी? ये 1937 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। अगला प्रश्न है भारतीय केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर यह भारतीय केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? तो ये हैं विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद यह है। तो यह शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय हैं। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये है द न्यूज टुडे। द न्यूज टुडे यह भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 3 जनवरी 2001 को। इसकी शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 3 जनवरी 2001 को। अगला प्रश्न है दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाली राज। मिथाली राज यह दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो कौन है? तो ये हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं? तो ये किस अनुपात में रहती हैं? तो ये 1:1:1 में रहती हैं। 3 कलर होते हैं इसमें। तो ये सबसे ऊपर आता है केसरिया, और दूसरे नंबर पे आता है सफेद, और तीसरे नंबर पे आता है हरा। प्रश्न है दोस्तों भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य यह भारत में पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। और भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था सन 1990 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो ये कब स्थापित हुआ था? तो ये 15 नवंबर 1983 को स्थापित हुआ था। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड स्थापित हुआ था कब? 15 नवंबर 1983 को। प्रश्न है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए दोस्तों इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 1983 को। और इसमें कह रहा है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो आपके ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के यह भारतीय सिनेमा के जनक थे। प्रश्न है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। प्रश्न है भारत में शिक्षा है एक। तो क्या है दोस्तों शिक्षा? तो ये है अपना एक मूलभूत अधिकार।
डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।